यात्रा का माधुर्यपूर्ण उत्तर क्या है? उल्टी रथ यात्रा क्यों होती है, इस बात का माधुर्यपूर्ण उत्तर क्या है? और साथ ही साथ क्या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उल्टी रथ यात्रा में भाग लेते थे? और लेते थे तो उनका मूड क्या रहता था, उनका भाव क्या रहता था? हम इसको कैसे समझें? जगन्नाथपुरी में जो उल्टी रथ यात्रा होती है उसको हम कैसे समझें? तो गौड़ीय वैष्णव का तो मानना है कि भाई रथ यात्रा में कुरुक्षेत्र से वृंदावन लिया जा रहा है, भगवान को खींचा जा रहा है, तो उनकी खुशी में मना रहे हैं। तो जब वापस जा रही है तो क्या उनका भी वृंदावन जाने की भी खुशी को मनाएं? कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों के भाव को, उस दिन जो लीला हो रही है उस भाव को हमें समझना पड़ेगा। उनके हृदय में एक विकराल चक्रवात चल रहा है। एक तरफ तो बहुत ही दिव्य, आनंदमय, मधुरपूर्ण, माधुर्य वाली भावनाएं हैं, माधुर्य रस का जो आनंद है वो उनके हृदय में उठ रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण से इतने समय बाद मिले हैं, और इतने समय बाद मिले हैं वो भी अचानक मिले हैं, कोई प्लान नहीं था, पता चला कि आए हैं तो जाके मिल लिए, है ना। तो कोई आइडिया ही नहीं था कि कृष्ण से हम मिलेंगे, लेकिन मिल गए। तो एक जो है मधुर आनंद हृदय में, माधुर्यता का उमड़ रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ साथ ही साथ ये भी चल रहा है, मन में वो उदासी भी है, स्पेशली किसके हृदय में? ब्रज की गोपियों के हृदय में। क्या? तुम मुझे छोड़ के गए थे, हमको छोड़ के तुम गए थे, तुमने बोला था कि तुम आओगे लेकिन तुम आए नहीं। ये एक है, तुम कहे थे ना कि तुम आओगे लेकिन तुम आए, है ना। तो ये उदासी भी है। तो एक तरफ तो वो एक दिव्य उच्चतम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, प्रेम की, मिलन की, मधुरता की, लेकिन साथ ही साथ वो इस चीज को भी नहीं भूल पा रहे हैं कि ये कृष्ण हमको छोड़ के गए थे। और एक तरफ तो कृष्ण से दोबारा मिलने का उमंग है, उत्साह है, आनंद है, साथ ही साथ इस बात से वो दुखी भी हो रही हैं कि ये जो वातावरण है ये कुरुक्षेत्र का है ना, ये वृंदावन नहीं है। तो वो उनसे वृंदावन में मिलना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि कृष्ण वृंदावन में आ जाएं। इन सब के अलावा एक दूसरा भाव भी है जो इनके विरोधाभास में है, जो उस हृदय के समुद्र को पूरा मथे डाल रहा है कि उनके हृदय में दर्द था, क्योंकि उन्हें इस बात का अनुभव, इस बात की जानकारी थी, इस बात का अंदेशा था कि जल्दी ही कृष्ण उन्हें छोड़ के वापस द्वारका चले जाएंगे। इस बात का एक भय, एक ये आइडिया भी है कि कृष्ण चले जाएंगे। तो ये पूरा जो भी आनंद बन रहा है उसको, ये पूरा जैसे समुद्र में मथते हैं ना दही को, ऐसे ऐसे मथे जा रहा है पूरे हृदय में कि ये भी है एक, कि ये आए हैं, अब आए हैं तो उस बात का आनंद है, मिलन हो रहा है, उस बात का आनंद है। तो दुख है कि ये हमें छोड़ के गए थे, कह के गए थे कि आएंगे, लेकिन आए नहीं। ठीक है। दूसरा ये भी है कि वो भाव भी, ये भी दुख है कि ये तो कुरुक्षेत्र की जगह है, वृंदावन क्यों नहीं चल रहे हैं, वृंदावन लेके चलो। फिर साथ ही साथ ये भी है कि एनीवे अब कुछ भी है पर मिले तो हैं, लेकिन ये हमें जाएंगे, छोड़ के जरूर जाएंगे। तो ये सब बहुत हृदय में एक चक्रवात चल रहा है। और जाने के बाद पता नहीं कब मिलेंगे, फिर कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये जो इमोशंस हैं, ये जो भाव बन रहे हैं, सारे मिक्स जो हो रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र का जो मूड बन रहा है, और जो कुरुक्षेत्र में इस समय जो मूड बन रहा है, कृष्ण से ब्रजवासी मिल रहे हैं, तो यही जगन्नाथपुरी का भाव है ना। ये जगन्नाथपुरी में जो है ये चीज प्रदर्शित हो रही है। तो ये देखने में एक दूसरे के विरोध में जो विरोधाभासी लगने वाले जो भाव हैं, इनसे एक अचिंत्य रस और वातावरण प्रकट होता है पुरी में। और इसी को परम पूजनीय श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं, ऐश्वर्य माधुर्य युगल मिलन, है ना, साथ साथ का। दो उल्टे भाव
विरह का और मिलने का एक साथ, है ना। तो ऐसा जगह जहां पर दोनों चीज है, यूनियन और सेपरेशन, विरह भी है, वियोग भी है और संभोग भी है। तो ब्रजवासियों ने कुरुक्षेत्र में जो अनुभव किया वही चीज वो पुरी में है। तो अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे तो कृष्ण उनको एक आनंद, उनको जगन्नाथ जी के दर्शन करके उनको एक आनंद मिलता था कि कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। तो मिलन का भी भाव है और विरह का भी भाव है। तो भगवान हमारा प्रश्न है कि भाई श्री चैतन्य महाप्रभु, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देख के रो रहे हैं तो वो राधा रानी के भाव में कृष्ण को देख के रो रहे हैं, और जगन्नाथ जो है वो राधा रानी को देख के रो रहे हैं। यानी चैतन्य महाप्रभु रोते हैं कृष्ण के लिए और जगन्नाथ रोते हैं राधा रानी के लिए। तो यूनियन विरह दोनों है। अब हमारा प्रश्न है कि भाई श्री चैतन्य महाप्रभु उल्टी रथ यात्रा में भाग लेते थे कि नहीं लेते थे, क्या और लेते थे तो क्या भाव था। तो काफ़ी जब इस पे रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जनरली लोगों ने यही बताया कि उल्टी रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु भाग नहीं लेते थे। लेकिन वहाँ पर चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन आता है कि वहाँ लिखा है कि पूरा जगन्नाथपुरी के सारे फेस्टिवल्स में, त्योहारों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे सब ने भाग लिया। सारे त्योहारों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद सभी त्योहारों में भाग लेते थे। तो फिर उल्टी रथ यात्रा में नहीं लिया क्या? लेकिन अगर महाप्रभु नहीं लेते तो उनके पार्षद कैसे भाग लेंगे? तो अगर क्योंकि महाप्रभु के पार्षद जितने थे, क्योंकि महाप्रभु के जो भी पार्षद हैं उनके लिए महाप्रभु के साथ रहना, उनकी प्रसन्नता ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो जगन्नाथ जी के दर्शन भले न करें, है ना, वो महाप्रभु को प्रसन्नता ज़्यादा उनका पॉइंट था, इम्पोर्टेंस देते थे। तो अगर महाप्रभु ही उल्टी रथ यात्रा में नहीं जा रहे तो उनके भक्त कैसे जाएंगे? लेकिन यहाँ लिखा है कि वो जाते थे, है कि नहीं। तो श्री मुरारी गुप्ता जी ने मुरारी गुप्त की जो रचना है श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृतम, उसमें उन्होंने इस बात को लिखा है, गौरचंद्र रथम अनुगता। इस बात का उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि गौरचंद्र जो है रथ के पीछे पीछे जाते थे। यानी कि उल्टी रथ यात्रा में वो भाग तो लेते थे लेकिन वो रथ के पीछे पीछे जाते थे। तो इस बात का उत्तर ये मिल रहा है कि जिस तरीके से जब अक्रूर जी कृष्ण को लेके जा रहे हैं मथुरा, तो राधा रानी और गोपियां अक्रूर जी के रथ के पीछे पीछे भाग लिए, है ना, कृष्ण के वियोग में, क्योंकि कृष्ण वृंदावन से दूर जा रहे हैं। तो राधा रानी और गोपियां उस वियोग में उनके रथ के पीछे पीछे जा रही हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी रथ के पीछे पीछे, अनुगता रथ के पीछे पीछे जाते थे, है ना। जब वो वृंदावन को, भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ के जा रहे हैं तो महाप्रभु उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो जिस तरीके से जैसे गोपियों ने रथ को खींचा नहीं, है ना, जब रथ मथुरा की तरफ जा रहा है तो गोपियों ने रथ को नहीं खींचा, उसी तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी रथ को खींचा नहीं। और क्योंकि वो रथ गुंडीचा मंदिर जो कि वृंदावन स्वरूप है, वहाँ से कहाँ जा रहा है, श्री मंदिर जो कि द्वारका या मथुरा स्वरूप है ना। तो महाप्रभु ने उसको नहीं खींचा, बल्कि जिस तरीके से गोपियाँ पीछे पीछे जाती थीं, रोती थीं कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, वैसे महाप्रभु भी उस रथ के पीछे पीछे चलते थे। तो इस तरीके से ये महाप्रभु का भाव था और इस तरह से महाप्रभु ने भाग लिया। और जो उल्टी रथ यात्रा का भाव है वो ये भाव है ना। तो जगन्नाथपुरी इस तरह से एक विशेष धाम है, पुरुषोत्तम क्षेत्र भी उसे कहते हैं, यानी कि जो जगह भगवान पुरुषोत्तम की जो जगह है। श्री क्षेत्र भी इसे कहते हैं, यानी कि लक्ष्मी देवी का जो जगह है। इसे अन्य क्षेत्र भी कहते हैं जहाँ की महाप्रसाद का जो जगह है। और इसे दुर्लभ क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि ऐसी जगह जो कि बहुत मुश्किल से कोई वहाँ पहुँचता है,
और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इसको विप्रलंब क्षेत्र भी कहा है, यानी कि ये जगह जहाँ विप्रलंब का स्थान, वियोग विरह का स्थान है। और इसका एक और नाम है गुप्त धाम, है ना, रहस्यमय धाम। तो इस तरीके से हम लोग भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी में होने वाली इस रथ यात्रा के भाव को समझते हैं कि रथ यात्रा क्यों होती है और उल्टी रथ यात्रा क्यों होती है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु उसमें भाग लेते थे, लेकिन किस भाव से? उस भाव से लेते थे जिस भाव से गोपियाँ रथ के पीछे पीछे भागती थी कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। तो हम लोग इस रथ यात्रा को इस भाव से भगवान की लीलाओं को स्मरण करते हुए